संकट की इस घड़ी में श्रमिकों की सेवा में तत्पर टीज टूइज संस्था, जहां एक ओर लगातार प्रवासी श्रमिक अपने घरों को पहुंचने जद्दोजहद में जुटे हैं, वहीं ऐसे में रीवा बाईपास से भी हजारों की तादाद में प्रवासी श्रमिकों का आवागमन जारी है। ऐसे में रीवा के चिकित्सक डॉक्टर राकेश पटेल ने मुसीबत में फंसे इन श्रमिकों की सेवा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत उन्होंने सोनौरा बाईपास पर पलक ढाबे में प्रवासी श्रमिकों के लिए भोजन पानी का प्रबंध कराने का संकल्प किया है, जिसे पूरा करने के लिए डॉक्टर राकेश पटेल व इनकी पूरी टीम मुस्तैदी के साथ तत्परता से जुटी हुई है। डॉक्टर राकेश पटेल मजदूरों की बेबसी और लाचारी को लेकर स्वयं भावुक हो गए और उन्होंने दुनिया भर में इस संकट के दौर में फंसे गरीब निरीह व जरूरतमंद श्रमिकों की सेवा में अपना योगदान देने का बीड़ा उठाया और उसे पूरा करने आमजनों से भी अपील की है। इस विपरीत परिस्थिति में इनसे बड़ी सेवा कुछ नहीं हो सकती, इसलिए यथासंभव मदद के लिए लोग भी अपनी सहभागिता दर्ज करा सकते हैं। इस कार्य के लिए बाकायदा एक नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें संपर्क करके आप लोग भी मदद में भागीदारी निभा सकते हैं। इसके लिए जो नंबर जारी किया गया है वो नंबर है 999382880। नंबर एक बार फिर जान लें, 999382880। आप बना रहे हैं और कहाँ से ये सब? उपेंद्र जी, आपके सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली में कई दिनों से आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ कि हमारे देश में कितने श्रमिक हैं जो बड़े बड़े महानगरों से पैदल ही निकल गए या शासकीय गाड़ियों से वाहनों से आ रहे हैं, तो उनके खाने पीने मतलब वो भूखे हैं, प्यासे हैं। और मैं समझता हूँ कि एक देश का एक नागरिक होने की जो जिम्मेदारी है उस हिसाब से भी, और मैं एक इंसान होने के तहत भी मुझे लगता है कि उनका जो दुख है वो वाकई बहुत बहुत बड़ा है। मैं उन्हें डायरेक्ट तो किसी तरह से कम करने से रहा, ना मैं उन्हें घर पहुंचा पा रहा हूं, ना ही मैं उनके पैदल चलने की व्यवस्था या उनके और दुखों में शामिल हो सकता हूं, पर मुझे लगता है कम से कम वो जब रीवा से गुजरें तो भूखे और प्यासे न रहें, इतनी कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। ये रीवा हमारा बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा इसका दिल है। तो चूँकि इसीलिए हमने जो रीवा बरतारा जो बाईपास है, सोनौरा बाईपास, वहाँ पे पलक ढाबा जो है उसमें टीज टूइज किचन चालू करने का सोचा है और उसे कल सुबह 10-11 बजे से हम टीज टूइज किचन चालू करेंगे और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये रीवा से गुजरने वाले मजदूरों का सिलसिला ख़त्म नहीं हो जाता। मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है इस काम में अड़चने, मैं थोड़ा शुरू में ऐसा लग रहा था शायद कुछ अड़चने हों, क्योंकि रोज़ 1000-1500 लोगों का खाना पैकेट्स बनवाना कठिन काम तो है, पर अभी तक में एक मुझे लगता है कि पिछले 12-14 घंटों में ही इतने लोगों ने हमें साथ देने का वादा किया है और कई लोगों ने तो मदद भी की। इवन डॉक्टर विद्याभूषण सिंह हमारे पड़ोसी हैं, उनने, डॉक्टर ज्योति सिंह हैं, एक परिहार प्रोफेसर हैं जो जीडीसी में मैं उन्हें जानता तक नहीं हूँ, एक अतुल सिंह जी हैं जिन्हें मैं खुद नहीं जानता हूँ, पर उन्हें किसी तरह से खबर मिली है, दे हैड वॉलंटरली उनने हमें बहुत मदद की है। तो मैं ऐसा मानता हूँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारी मदद करेंगे और हम इस सिलसिले को, इस काफ़िले को पूरा करेंगे कि हम रोज़ 1,500 से 2,000 लोगों तक खाना पहुंचा जाएंगे। खाने में हमने कोशिश ये की है कि कोई भी ऐसा फूड न दिया जाए जिसमें थोड़ा भी इन्फेक्शन होने का खतरा हो। तो हम खाने में पूड़ी के साथ में अचार देंगे, गुड़ देंगे, लाई और चना देंगे, बेसन के लड्डू दे रहे हैं या बूंदी के लड्डू दे सकते हैं उनको, सत्तू देंगे हम लोग उन्हें, और ऐसी चीज़ें जो ज़्यादातर ड्राइनेस उसमें रहें ताकि उन्हें इन्फेक्शन का खतरा भी कम हो। हाँ, सभी को पानी ज़रूर उपलब्ध कराया जाएगा, पानी के पाउच से, पानी की बोतल से, या वहाँ अगर रुकते हैं तो उनके लिए पानी के टैंकर्स की व्यवस्था हम कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि हम इस तरह से छोटे छोटे प्रयास से कम उन्हें कुछ दे पाएंगे कि नहीं, पर अपने आप को बहुत कुछ दे पाएंगे। हम सुकून से रात को सो पाएंगे और हमें अच्छा लगेगा। बहुत तकलीफ़ में रहा गुरुवार की रात भर मैं ठीक से सोया नहीं, क्योंकि इतनी तकलीफ़ मैंने अपने जीवन बहुत कम समय महसूस की है। तो ये ऐसा नहीं कि मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूँ, ये मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इससे बहुत खुशी मिलने वाली है। और मैं अपने साथियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस टाइम पे हमारी मदद की, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये बात रीवा तक पहुँचाने की कोशिश की है। ये आपको प्रेरणा कैसे मिली? लगातार सरकार इस दिशा में अपना काम कर रही है, आखिर आपको क्यों लगा कि मतलब यही काम उनको? प्रेरणा
तो उपेंद्र जी ऐसा है कि मुझे लगता है कि शायद जो गुरुवार का टाइम था ना, उस दिन जब मैंने कुछ फिगर्स देखी, एक मदर है जो सूटकेस के ऊपर अपने बच्चे को लेटा करके पैदल सी कैरिंग चली जा रही थी। ऐसे ही कितने दृश्य थे, एक आदमी जो है बैल के साथ में चल रहा था, और ऐसे कितने दृश्य हैं, बहुत ही मार्मिक हैं। मतलब उनको देखकर मुझे लगता था कि मैं आराम से यहाँ एसी चलाकर सो रहा हूँ, और देश में कितने लोग हैं जो मतलब सोने और खाने के लिए तरस रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे जो है, मेरे पास जितना भी रिसोर्स है, जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा है, डेफिनेटली हमें उसे यूज़ करना चाहिए, और इससे बेहतर और कोई यूज़ नहीं हो सकता। क्योंकि मेरे पास जीने खाने के लिए मेरे पास सब कुछ है, सरकार ने बंगला दे रखा है, मेरे पास गाड़ी है, नौकर चाकर हैं, और खाने के लिए सरकार तनख्वाह देती है, और बहुत कुछ मैं कमा लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि कुछ हिस्सा तो मुझे उनके लिए देना ही चाहिए, और यहीं से मैंने सोचा कि हम किसी तरह से वो बात करें। और एक और चीज़ थी, एक दिन पहले जस्ट गुरुवार के दिन एक अशोक है, हमारे मित्र हैं, वो अकेले ये काम कर रहे थे कि सड़क किनारे उनने करीब 500-700 लोगों को खाना खिलाया, बनवा करके जो भी खिलाया होगा। तो मुझे उनको देख के ये प्रेरणा मिली, एक आदमी ने मतलब इतना वो करा है, तो हमारे पास एक ग्रुप है, हमारे पास टीम है, तो हम और अच्छे से इसको व्यवस्थित तरीके से करेंगे। तो हमने उसको एकदम एक मिशन दे दिया है कि टीच टू ईच, पहले जो ये पढ़ाई के लिए हम अपना काम कर रहे थे, अभी ये टीच टू ईच, जब तक ये क्राइसिस ख़त्म नहीं हो जाती देश से, जब तक ये पलायन ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक ये टीच टू ईच किचन एक मिशन की तरह काम करेगा, और उन्हें हर हाल में हम फूड और पानी अवेलेबल कराएंगे। ताकि भी जो भी जनमानस हैं, अगर वो इस काम में हमारी मदद करना चाहते हैं, तो वो जो इस भोजन सामग्री है, खास करके ड्राई सामग्री, आटा, बेसन, पोहा, लाई, चना, गुड़, शक्कर, अचार, पानी के पाउच, पानी की बॉटल्स, वो हमें डोनेट कर सकते हैं, या वो टीच टू ईच के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे भी डोनेट कर सकते हैं, अगर वो किसी तरह से अनकम्फर्ट हैं या आने जाने में। और इन सब चीज़ों के लिए आप अशोक जी हमारे मित्र हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर मैं एलेबोरेट कर देता हूँ, 999-382-8080। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 999-382-8080, 999-382-8080। ये अशोक जी का नंबर है, ये वहाँ पे उपलब्ध रहेंगे हर समय, और ये टीच टू ईच के किचन के प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि रीवा का जनमानस यहाँ से गुजरने वाली श्रमिकों को भूखा नहीं जाने देगा।